हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जीके और साइंस का 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें फ्रेंड 40 क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 40 में आप कितना सही कर पाते हैं फ्रेंड्स, अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड 40 में से आप कितना सही कर पाते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो चुका है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है फ्रेंड? 22 अस्थियां होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा कितना होता है, 120/80 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। तीसरा, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, मिलेटोनी, टेस्टोस्टेरोन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार का बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, किसे कहते हैं जीव विज्ञान का पिता? किसे कहते हैं? मेंडल, अरस्तु, लिनियस। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? बताइए आंसर क्या होगा। मच्छर से, दूषित जल से, संक्रमित व्यक्ति से, किससे? तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स, चिकनगुनिया बीमारी जो है ना, मच्छर से फैलती है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का, ठीक है, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए, बीसीजी का जो टीका होता है कितने उम्र में लगाया जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, नवजात को लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग, एड्स या फिर मलेरिया को? चलिए 7वां का सही जवाब क्या है बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, रोग वाला जो टॉपिक होता है ना, उससे क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लेग को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? 8 का बताइए आंसर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन का कहा क्या होगा आंसर बताइए। लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कहने का मतलब है ना कि मनुष्य का जो आंख होता है, आंख को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? ठीक है, बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स विटामिन ए चाहिए। ठीक है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस भौतिक कारक को जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश, ध्वनि, तरंग, कोई नहीं। ठीक है, हम किसके कारण से देख पाते हैं जी? प्रकाश के कारण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला ना कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए, एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा, आभासी, छोटा और सीधा होता है। ठीक है, आभासी होता है, छोटा और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। मानव के नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ बी, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना इसका आंसर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? हरा, पीला, नीला या फिर लाल? 13 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। अगला, प्रकाश का रंग जो है ना किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता या फिर वेग से? तो प्रकाश का जो रंग होता है फ्रेंड्स, ये निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से, बी हो जाएगा आंसर। अगला, वायुमंडल में प्रकाश के परिकर्णन का कारण क्या होता है? 15 का कमेंट करिए तो। वायुमंडल में प्रकाश के परिकर्णन का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? 15 का बी हो जाएगा, धूलकण होता है। ठीक है, आंसर बी हो गया आपका। अगला, हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? 16 का बताइए। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम होता है फ्रेंड्स? 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो।
ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी न्यूटन ने, 17 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए आंसर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा फ्रेंड्स, तो ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में जहां से आता है। ठीक है, उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको अभी। अगला, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, 19 का बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला, नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है, जल शोधन के लिए इसमें कौन उपयुक्त है, 21 का आंसर बताइए। सिलिकॉन, जियोलाइट्स, एस्बेस्टस या फिर क्वार्ट्ज। जल शोधन के लिए जियोलाइट्स उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, ये दूध या दही में होता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, टमाटर में होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है। ठीक है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, खट्टे फलों में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए सबसे प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है, लेंस किससे बनता है, चलिए, किस, पायरेक्स कांच, फ्लीट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। लेंस जो होता है फ्रेंड्स ये बनता है फ्लीट कांच से, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक, इसमें से कौन एक लौह अयस्क है, बताइए। इसमें से कौन एक लौह का अयस्क है, हेमेटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, सिनेबार। 25 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, 26 का बताइए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था फ्रेंड, 26 का बी हो जाएगा, चेन्नई, मद्रास में। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, 27 का बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है, पता है किससे, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कितना सही किए हैं। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला, भारत की किस अनु भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, भारत किस अनुसूची में भाषाएं हैं, बताइए। 8वीं, 7वीं, 6ठी या फिर 9वीं, किस अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, 2, 3, 4 या फिर 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, 32 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, 33 का आंसर। एडम स्मिथ को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है, एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34, 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 34 का बताइए।
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड? 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, वित्त सचिव का होता है। अगला, भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी कब से शुरू किया गया था? 35 का बताइए। चलिए फ्रेंड्स, 35 का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिएगा, डेट 1 जुलाई 2017 से, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? कृषि गणना कब की गई थी? 36 का बताइए आंसर। भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 36 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, 1970 में। अगला, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? 37 का बताइए। 40 क्वेश्चन है, लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है? तो 37 का बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। अगला, आर्थिक नियोजन, ठीक है फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन एक विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची या फिर कोई नहीं? 38 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 39 का बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 1948 में, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? 40 का बताइए तो। भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? 40 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, डिगबोई में, ठीक है? ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको देना है और आप ये बताइए 40 में कितना सही कर दिए। क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।